एक और अन्य निशानी जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है। घर में बिना किसी कारण और लाख कोशिशें करने के बाद भी कमाई का कोई साधन ना बन रहा हो। व्यक्ति हुनरमंद है, अपने विषय में पूर्ण दक्ष है, ही इज़ एक्सपर्ट इन हिज जॉब, परंतु फिर भी उस व्यक्ति का काम का ना चल पाना और नियमित कमाई का साधन ना बन पाना। पास में चाहे पैसा हो, परंतु यदि व्यक्ति के पास कोई नियमित कमाई का साधन ना हो तो खजाने भी खाली हो जाया करते हैं। आपकी कुंडली में क्या पितृदोष है? कहीं मेरी कुंडली में पितृदोष तो नहीं? यह सवाल लगभग हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियों का सामना हर व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है जिसका कोई समाधान कभी भी नहीं हो पाता। लाख प्रयत्न, लाख कोशिशें करने के बाद भी समस्या से निजात नहीं मिल पाती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, अचानक से कुछ ऐसी समस्याएं आन खड़ी होती हैं, कुछ ऐसी परेशानियां सिर पर आकर तांडव करने लगती हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता। किसी ज्योतिर्विदों का सहारा लिया जाता है, ज्योतिषियों के पास अपनी कुंडली दिखाई जाती है। कुछ ज्योतिषी बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, जिस कारण आपको इन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो समस्याएं क्या हैं? संतान की उत्पत्ति ना होना, संतान प्राप्ति में बाधा, कोई काम काज सेट ना हो पाना, नियमित कमाई का कोई साधन ना होना, रेगुलर इनकम का कोई सोर्स का ना होना, कुछ ऐसे रोग जो अधिक गंभीर तो नहीं है परंतु जिन कारण दैनिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां दे दिया करते हैं। इसके साथ साथ घर में सुख शांति का वातावरण ना बन पाना, घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े, जिससे ही घर का वातावरण काफ़ी प्रभावित होता है, बच्चों पर उसका गलत असर पड़ता है। कुछ इस प्रकार की ऐसी निशानियां हैं जो कि दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष क्यों लगता है? पितृदोष किसे लगता है? और पितृदोष को दूर करने के लिए क्या किया जाए? आज की वीडियो में इन सब बातों पर चर्चा होगी, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष में यदि पितृदोष के उपाय किए जाएं तो लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है और कई प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को निजात मिल जाती है। चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह त्रेहन, लाल किताब ज्योतिषी, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। आपको नमस्कार करता हूं। ज्योतिष से संबंधित जानकारी, समस्याओं के उपाय और जीवन में आम होने वाली समस्या के उपाय जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। पितृदोष क्यों लगता है और पितृदोष किसे लगता है? सबसे पहले ये जानना बेहद आवश्यक है, जैसे किसी भी व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति ठीक ना होना, उसके पीछे कारण क्या है? कमाई का ना होना। नियमित कमाई यदि ना हो और लाख कोशिशें करने के बाद भी कमाई का कोई साधन ना बन रहा हो। व्यक्ति हुनरमंद है, अपने विषय में पूर्ण दक्ष है, ही इज़ एक्सपर्ट इन हिज जॉब, परंतु फिर भी उस व्यक्ति का काम का ना चल पाना और नियमित कमाई का साधन ना बन पाना। पास में चाहे पैसा हो, परंतु यदि व्यक्ति के पास कोई नियमित कमाई का साधन ना हो तो खजाने भी खाली हो जाया करते हैं। इसके बाद एक और अन्य निशानी जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है। घर में बिना किसी कारण कलह क्लेश का वातावरण बने रहना, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति को घर में घुसने का दिल ही नहीं करता। जैसे ही वो घर में घुसता है वो सोचता है कि मैं कब घर से बाहर जाऊं। इधर उधर वो अपना समय व्यतीत करके घर में आ जाया करता है, परंतु घर में उसका मन नहीं लगता। कुछ ऐसी परेशानी जैसे छाती का पेन का होना, इलाज करवाने के बावजूद भी वो छाती का पेन का ठीक ना होना, कोई ऐसा गंभीर कार्य भी नहीं किया गया जिससे कि वो छाती का पेन हो गई हो।
इलाज करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होती। ये भी एक ऐसा कारण है जो कि पितृदोष को दर्शाता है। इसके बावजूद कुछ वास्तु दोष, आज सिर्फ एक ही वास्तु दोष के बारे में बताऊंगा जिससे कि पितृदोष लग जाया करता है और ऐसा व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित रहता है। घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दक्षिण पश्चिम कोण में शौचालय का बनाना, ये स्थान गुरु का स्थान है, पितरों का स्थान है। यहाँ पर यदि शौचालय बना लिया जाएगा, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है घर के अंदर प्रवेश करने वाली, वो इस रास्ते से सारी बहकर चले जाएगी। वो ऊर्जा घर में टिक नहीं पाएगी। जो भी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, उसकी प्रवेश करनी दिशा पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पूर्व उत्तर दिशा हुआ करती है और निकलने की दिशा उसकी दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा हुआ करती है। यदि यहाँ पर शौचालय बन गया तो बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब बात अगली, पितृदोष लगता किसे है? जिस व्यक्ति के जन्म के आसपास किसी भी उसके खून से संबंधित रिश्तेदार की अल्प आयु में मृत्यु हुई होगी, जिसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी, तब उस व्यक्ति को पितृदोष लग जाया करता है। जिस व्यक्ति का जन्म उस व्यक्ति की मृत्यु के आसपास हुआ होगा, जिसकी मृत्यु अल्प आयु में हुई होगी। पितर परेशान नहीं करते, परंतु दुख तकलीफें उस व्यक्ति के जीवन में आ जाया करती हैं जिसकी कुंडली में पितृदोष हुआ करता है, क्योंकि उन पितरों की कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं और उस व्यक्ति से करवाना चाहते हैं जिसे पितृदोष लगा होता है। अब जिसे पितृदोष लग गया, वो व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य करना चाहता है तो उसका कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, जिस कारण उस व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृदोष लगा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। कुंडली में तो कुछ निशानियां हुआ ही करती हैं कि इस व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है, परंतु कुंडली में भी कई बारी नहीं पता लग पाता कि इस व्यक्ति को पितृदोष लगा होता है। यदि जो निशानियां, जो पहचान मैंने आपको बताई है पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति की, यदि वो पहचान, वो निशानियां इस व्यक्ति में है, जैसे परिवार में कलह क्लेश का वातावरण बना रहना, घर में मन ना लगना, छाती का पेन, कमर दर्द जो कि ठीक नहीं हो पाती, लाख इलाज करवाने के बावजूद भी इस दर्द से मुक्ति नहीं मिलती। इसके बाद नियमित कमाई का साधन का ना होना और सबसे महत्वपूर्ण बात, संतान की प्राप्ति में बाधा होना। यदि इस प्रकार की कुछ निशानियां हैं तो ये पहचान है उस व्यक्ति की कि व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। यदि ऐसी कुछ परेशानियां, ऐसी कुछ पहचान किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं तो वो व्यक्ति इस पितृपक्ष में कुछ ऐसे उपाय करे जिससे कि पितृदोष से मुक्ति मिल पाना संभव है। सबसे पहले जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है वो एक गाय का दान करे। गाय का दान वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति का कोई कुल ब्राह्मण हो। गाय का दान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। गाय का दान केवल कुल ब्राह्मण को ही दिया जा सकता है। यदि उस परिवार का कोई कुल ब्राह्मण नहीं है तो ऐसे व्यक्ति गाय का दान करेगा तो उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी, पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद दूसरा उपाय, यदि गाय का दान करना संभव नहीं है या कुछ आर्थिक परेशानियां हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं या कुल ब्राह्मण की मौजूदगी नहीं है, तो एक बुजुर्ग ब्राह्मण को उसके
काम आने लायक पीले रंग का अंग वस्त्र दे। साथ में उसके उपयोग हेतु कम से कम 5 पीतल के ऐसे बर्तन दे जो वो नियमित उपयोग में ला सके। साथ ही कुछ दक्षिणा उस ब्राह्मण को अवश्य दें और जो ब्राह्मण इस दान को प्रसन्नतापूर्वक खुशी से ग्रहण कर ले, यदि ये दान, ये उपाय कर लिया जाएगा तो पितृदोष से अवश्य ही मुक्ति मिल पानी संभव है। इसके बाद आसान सा कार्य नियमित रूप से, विशेषकर इस पितृपक्ष में, अपने परिवार में मौजूद बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। यदि परिवार में कोई ऐसा बुजुर्ग मौजूद नहीं है जिससे कि आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके, तो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का आस पड़ोस में किसी यार दोस्त के घर में कोई बुजुर्ग है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और जो पितृपक्ष है उसमें पूरे आदर सम्मान के साथ अपने पितरों का श्राद्ध करें, जिससे कि पितृदोष से मुक्ति मिलने में सहायता मिलेगी। और इस पितृपक्ष में गाय, कौवे और कुत्ते के लिए ग्रास नियमित रूप से निकालें। 15 दिन तो ये कार्य अवश्य ही आपको करना है। ये एक ऐसा उपाय है जो कि पितृदोष से मुक्ति दिलवाने में विशेष सहायक है। इस आदत को, गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास निकालने की आदत को नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाएं। ये नहीं कि जो भोजन जूठा बच गया उस भोजन को आप कौवों को, कुत्तों को या गाय को डाल दें। विशेष तौर पर पहला भोजन जो पकाया जाए, जो पहली रोटी पकती है, उसे गाय, कुत्ते और कौवे के लिए रख दें। इस प्रयोग को नियमित करते रहने से पितरों से मुक्ति मिल जाएगी। पितर कोई रूठे नहीं है, कोई परेशान नहीं कर रहे, परंतु वो केवल अपनी इच्छाएं आपके द्वारा पूरी करवाना चाहते हैं। परिवार में कोई बड़े हैं तो उनसे पता करें कि कोई ऐसी इच्छा तो नहीं है जो मेरे पितरों की उनके मरने से पहले थी। वो चाहते थे कि ऐसा हो। इच्छाएं कोई विशेष बड़ी नहीं होंगी, वो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, परंतु ये छोटी छोटी इच्छाएं जो पितरों की पूरी नहीं हुई, वो इस व्यक्ति विशेष को, जिसे पितृदोष लगा हुआ है, परेशान कर देती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में एक नया विषय, कोई नई जानकारी लेकर आपकी सेवा में फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।